अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट 2022। कंप्लीट योर फाइनल रिवीजन फॉर CSIR विथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट 2022। ये स्टार्ट है आपका 23 जनवरी 2022 से और ये चलेगा 6 फरवरी 2022 तक। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, cover your entire syllabus, experience actual exam like settings, win Amazon vouchers, identify areas of improvement with detailed analysis and video solution. You can enroll it now by going to the link given in the description of this video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में मैंने FIO से स्टार्ट किया एक्टोकार्पस से। एक्टोकार्पस के बारे में मैंने बताया, रिप्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तौर पे, वो मैंने आपको बताया और इसी के साथ एक्टोकार्पस खत्म हो गया था आपका। इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्यूकस के बारे में। तो फ्यूकस के बारे में सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम। फ्यूकस एक मरीन एल्गा है, जैसे मैंने बताया ये ओशंस में पाया जाता है, एक ब्राउन एल्गा है और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो अबाउट 100 स्पीशीज है इसका पूरा वर्ल्ड में। लेकिन फ्यूकस का कोई भी स्पीशीज जो है अकॉर्डिंग टू द बेसिक बुक लाइक सिंह पांडे जैन, देयर इज नो स्पीशीज इन इंडिया। प्लांट बॉडी की अगर हम बात कर लें फ्यूकस का तो ये वेल ब्रांच होता है और जैसे एक्टोकार्पस में आपने देखा था कि जो थैलस होता है मोनोसाइफोनस होता है, मतलब एक ही सेल्स का थिकनेस का वो होता है। पर यहाँ पे जो फ्यूकस का थैलस है ये वेल ब्रांच होता है और यहाँ पे भी जो होता है खास बात ये है कि जो इसका थैलस है ये डाइकोटोम्यूजली ब्रांच होता है, फ्रॉन्ड होता है, जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है ये, और जो फ्रॉन्ड होगा फिर एक छोटा सा स्टाइप होगा और फिर लास्ट में होल्ड फास्ट होगा। जो होल्ड फास्ट क्या होता है, ये इसको सबस्ट्रेटम से एंकर करता है लाइक रॉक। ठीक, तो फ्रॉन्ड, बीच में छोटा सा स्टाइप, फिर होल्ड फास्ट और फिर ये जो होता है होल्ड फास्ट के जरिए ही सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। कुछ स्पीसीज की बात कर लें फ्यूकस में तो एयर ब्लैडर्स भी पाए जाते हैं लाइक फ्यूकस वेसिकुलोसस। ओके, टर्मिनल पार्ट जो होते हैं इनके ब्रांच के, वहां पे आपको फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स मिलेंगे। कॉन्सेप्टिकल मतलब फ्लास्क शेप जो होता है, कैविटीज होते हैं, फ्लास्क शेप कैविटीज आर नोन एज कॉन्सेप्टिकल्स। तो जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं उन्हीं पे, ब्रांचेस के जो टर्मिनल पार्ट्स होते हैं वहां पे फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं जिन्हें रिसेप्टिकल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, फर्टाइल जो कॉन्सेप्टिकल होते हैं ये टर्मिनल पार्ट्स में पाए जाते हैं ब्रांचेस के, और मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो बनते हैं। अब बात करें जो फ्रॉन्ड का पूरा बाकी सरफेस होता है, ये तो टर्मिनल पार्ट की बात हुई जहाँ पे फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स पाए जाएंगे। कॉन्सेप्टिकल मैंने बताया फ्लास्क से कैविटीज। ओके, ठीक। सरफेस जो होता है इनके प्लांट का, वहां पे बहुत सारे पोर्स होंगे, जैसे आपको लीफ पे देखने को मिलते हैं, प्लांट के स्टोमेटा जिसे बोलते हैं, वैसे इनके फ्रंट पे भी बहुत सारे पोर्स देखने को आपको मिलेंगे। ये जो होता है पोर्स स्टेराइल होते हैं, मतलब उसमें कुछ होता नहीं है, केवल ये हॉलो कैविटी होती है जिसे क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमाटा बोला जाता है। ठीक, तो आप दो चीज समझ लीजिए, दो चीज समझे आप यहाँ से कि जो इसका थैलस है डिफरेंशिएटेड होता है फ्रंट में टाइप और एक होल्ड फास्ट में, और जो इसके फ्रंट का टर्मिनल पार्ट्स होता है ब्रांचेस के, वहां पे फर्टाइल कैविटीज होती है या कॉन्सेप्टिकल्स आप बोल लीजिए, जिसे रिसेप्टिकल बोला जाता है। वहां पे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसी कैविटी में बॉर्न होती है। ठीक, और जो इसका अदर सरफेस हो गए, ये तो बात हुई टर्मिनल पार्ट की, जो बाकी के बचे आपके सरफेसेस हो गए वहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं स्टोमेटा के जैसे, जो कि स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स हैं, जो कि कैविटीज तो होते हैं पर वहाँ पे कुछ होता नहीं है, कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से बाहर निकले हुए रहते हैं, और इन कैविटीज को हम क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमाटा बोलते हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमाटा ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज क्रिप्टोब्लास्ट और क्रिप्टोस्टोमाटा, तो आपको बताना होगा। ठीक, अब थैलस की बात करें, जैसे आप जो उसका फ्रंट हुआ अगर आप उसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी जो ऊपर का लेयर होता है वो कुछ थिकनेस तक उसको मेरिस्टोडर्म बोलते हैं, फिर अंदर का पार्ट कॉर्टेक्स होगा और एकदम मिडिल जो पार्ट होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर है, मेरिस्टोडर्म दोनों साइड ऊपर नीचे, फिर उसके बाद दोनों अंदर के साइड मेडुला होता है और सेंट्रल पार्ट आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें कि फ्यूकस ग्रो कैसे करता है,
तो यहाँ पे एपिकल सेल होता है जिससे इसका ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन में इसके ज़्यादा खास बात नहीं है, पर यहाँ पे एक चीज़ है कि फ्यूकस जो होता है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जब इसके थैलस का फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो वो एक नया थैलस बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस पाए जाते हैं जो अदर नए थैलस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्टोकार्पस के बारे में बताया था कि आइसोगैमी होती है ना आइसोगैमी होती है, पर यहाँ पे केवल और केवल ooगैमी होती है। ठीक, अब फिर से वही चीजें आ गई, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये फ्लास्क शेप्ड कैविटीज में बनते हैं जिन्हें कॉन्सेप्टिकल्स बोलते हैं, और ये वही ब्रांचेस है जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स जिसे बोला जाता है, टर्मिनल पार्ट जो होते हैं ब्रांचेस को उस पे बनता है, ये वहीं पे बन रहे हैं सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स क्या है, मेल और फीमेल, एंथ्रिडिया मेल, oogonia फीमेल। ये जो होते हैं ये एक ही कॉन्सेप्टिकल पे में हो सकते हैं या तो डिफरेंट कॉन्सेप्टिकल में हो सकते हैं। अगर हम बात करें मोनोसियस स्पीसीज का, मोनोसियस स्पीसीज का मतलब ऐसा स्पीसीज जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे बने। तो आप ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए एक आपका फ्यूकस का प्लांट है, फ्यूकस के प्लांट पे फर्टाइल हम कैविटीज की बात कर रहे हैं जिन्हें कॉन्सेप्टिकल्स बोला जा रहा है। यहाँ पे जो जैसे आप मान लीजिए कट करके आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो ये फर्टाइल कैविटीज हैं इसमें आपको या तो दोनों एंथ्रिडिया oogonia दोनों उसमें ग्रो करते मिलेंगे, या उसी प्लांट के और सारे जो फर्टाइल कैविटीज हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक कैविटीज में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और दूसरी कैविटी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। ठीक, मोनोसियस स्पीसीज लाइक एग्जांपल कोई पूछे तो फाइकस स्पिरालिस बता दीजिएगा। और अगर डाइसियस प्लांट की हम बात करें तो डाइसियस प्लांट का मतलब एक प्लांट मेल होगा एक प्लांट फीमेल होगा, और वहाँ पे जो मेल प्लांट पे जो फर्टाइल कैविटीज होंगे वहाँ पे केवल और केवल आपको एंथ्रिडियम ही मिलेगा पूरे प्लांट पे, और जो फीमेल प्लांट होगा उसके जो कॉन्सेप्टिकल्स होंगे जो कैविटीज होंगे वहाँ पे केवल और केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्यूकस वेसिकुलोसस। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपने हमेशा से पढ़ा है कि एंथ्रिडिया जो होता है या स्पर्मोजॉइड्स जो होते हैं या स्पर्म जिसे आप बोलते हैं वो रिलीज होता है, लेकिन फीमेल एक जगह सेटल्ड रहती है आपने जहाँ पे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मेल जो स्पर्म है वो रिलीज किया जाता है, साथ ही साथ में एग भी जो होता है वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। इसीलिए इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम बोलेंगे। कभी भी कोई पूछे आपसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है तो आप क्या बताएंगे, फ्यूकस में होता है, जहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स जो होता है और जो एग्स होते हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं अपने अपने कॉन्सेप्टिकल से, और फिर ये फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जो जाइगोट है यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, वहाँ पे होता है माइटोसिस, जिससे डिप्लॉयड फ्यूकस बन जाता है। तो कुल मिला के आपको क्या पता चला कि डिप्लॉयड थैलस जो होता है फ्यूकस का वो डिप्लॉयड होता है, और जब इन्हीं पे जो फर्टाइल वो हैं कैविटीज हैं जिसे कॉन्सेप्टिकल बोला जा रहा है उसमें जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे, उसमें भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब स्पर्म बनेगा तब उसमें मियोसिस होकर स्पर्म बनेगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो oogonia जिसे आप बोल रहे हैं उसमें जब एग बनेगा तब वो मियोसिस के जरिए बनेगा। दोनों फ्यूज करके फिर से डिप्लॉयड सेट करेंगे, और जाइगोट फिर जब होगा डिप्लॉयड होगा ग्रो करके फिर से फ्यूकस बना देगा। तो यही कहानी यहाँ पे चलती रहती है। अब यहाँ पे आपने देखा ये तो स्पोरोफाइट है, इसमें गेमेटोफाइट बना ही नहीं। अगर केवल हम बात करें हैप्लॉइड फेज किससे रिप्रेजेंट हुआ तो वो केवल और केवल गैमीट्स ही थे। दैट इज वाई हम ये कहेंगे यहाँ पे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है फ्यूकस में नहीं होता है, जो कि आपने साफ साफ देखा था एक्टोकार्पस के लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों के दोनों बनते थे। तो यहाँ पे फ्यूकस का भी जो होता है मामला खत्म होता है। अब मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था दिस वीडियो ऑल्सो कंटेन MCQs, तो हम एक्टोकार्पस और फ्यूकस पे थोड़ा MCQ भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके लिए, आप वीडियो में कमेंट भी कर दीजिएगा आपके आंसर्स, मैं बाद में उसे पब्लिश कर दूंगा। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फाउंड इन, किसमें मिलता है आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन, जहाँ पे स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों सेम होते हैं, एक्टोकार्पस, oogonia, बट्राकोस्पर्मम और सार्गेसम। या मैं ये जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं, पर यहाँ पे आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको पता हो, ऐसा मत सोचिएगा oogonia में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने MCQ दूसरी जगह से लिए हैं। ठीक,
सेकेंड, अ लाइफ साइकिल इन विच डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट इज नोन एज। अगर कोई लाइफ साइकिल के बारे में आप पढ़ रहे हैं और जो डोमिनेंट फेज हो लाइफ साइकिल का वो स्पोरोफाइट हो, जैसे आपने भी फ्यूकस के बारे में पढ़ा, तो वो कैसा टाइप का लाइफ साइकिल है? स्पोरोफिटिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोबायोन्टिक। द थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड। किसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है? एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, लाइकोपोडियम और इक्विस्वीटम। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द सीवीड्स बिलोंग टू द क्लास। मोस्ट जो होते हैं सीवीड्स बोलते हैं। सीवीड्स किसे बोलते हैं? यही एल्गी को ही हम बोलते हैं, और यही जो लार्जर एल्गी होते हैं लाइक ब्रायोफाइटा एंड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, दे आर कॉल्ड एज सीवीड्स। तो किससे ज़्यादा मतलब सीवीड्स हैं? क्लोरोफाइसिस से, डाइनोफाइसिस से, फियोफाइसिस से या साइनोफाइसिस से। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट किसमें होता है? ये सब जनरल कैरेक्टर्स हैं, आपको बताना है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट किसमें होता है? ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट किसमें मिलता है? क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गी इज। ब्राउन एल्गी में जब आप जूस पोज वगैरह जो भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं, वहाँ पे जो फ्लैजिलेशन होता है वो एक टाइप का टिपिकल फ्लैजिलेशन होता है जो कि यूनिक होता है उस मेंबर्स के लिए। तो एपिकल होता है, बेसल होता है, लैटरल होता है या सब एपिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अ मेल गैमीट विथ लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजिला इज फाउंड इन। अगर मेल गैमीट की मैं बात करूं और वहाँ पे जो फ्लैजिला है वो लैटरल इंसर्टेड रहता है, दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए डाइमॉर्फिक लिखा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे मिलता है? कारा में, वॉकेरियम में, नॉस्टॉक में या एक्टोकार्पस में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ट्राइकोथैलिक ग्रोथ। इनमें से कौन सा एल्गा है जो कि ट्राइकोथैलिक ग्रोथ शो करता है? एक्टोकार्पस, वॉकेरिया, पॉलीसाइफोनिया और स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये था आपका फ्यूकस का लाइफ साइकिल प्लस जो मैंने लेक्चर्स लिए थे एक्टोकार्पस का और ये इंक्लूडिंग फ्यूकस, उस पे बेस्ड एमसीक्यू। मैं अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में जहाँ पे मैं कोई और एल्गा जो है उसके लाइफ साइकिल में बात करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।